श्री राम। जय माता दी। माता को प्रसन्न करने के लिए, दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन हमें कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। देखिए, माँ के प्रति हमारी अपार भक्ति है हमारे हृदय में और हम माँ को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहे और आपका जीवन सफल बना दे, तो एक कार्य आप आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, जितने भी पाठ हैं माँ को समर्पित है और माँ के चरणों से हमें शक्ति प्रदान होती है। आज मैं कुछ एक ऐसा पाठ आपको बताऊंगा, अगर आप अपने जीवन में उस पाठ को नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दोगे तो आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा और भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी होगी। ये कौन सा पाठ है, ऐसा कब करना चाहिए, इस पाठ को कितने समय तक करना चाहिए, नोट कर लो। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो इस पाठ को प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको जो मैं पाठ बता रहा हूं ना, वो बता रहा हूं देवी चरित्र। जैसे कि दुर्गा सप्तशी में माँ के अध्याय हैं, 3 अध्याय कंटिन्यू। कहते हैं कि ये तीनों अध्याय जो होते हैं ना, हमारे जीवन में भगवान जैसे शिव की कहते हैं कि 3 जो आंखें हैं, इस प्रकार से कृपा प्रदान करते हैं। ये जो माँ का 3 अध्यायों का जो महत्व है, बड़ा ही सुख देने वाला है। घर में, परिवार में दिक्कत समस्या कुछ भी हो रही हो, इन 3 अध्यायों का अगर कंटिन्यू पाठ करते हो आप, तो देवी आपके ऊपर प्रसन्न होती है, देवी की कृपा आपको प्राप्त होती है, कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को अपने जीवन में प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। पाठ को करने का समय क्या है, सुबह के समय कीजिए। जल का पात्र भर के रखिए, जल के पात्र के अंदर थोड़ा सा मिष्ठान डाल लीजिए, गुड़ गुड़ डाल लीजिए और उसके दौरान जो है देवी स्तुति कर कर उसके बाद दुर्गा चालीसा आपको पढ़नी है तो आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो आप जो है पाठ को अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए। देवी कवच का पाठ करोगे तो आपके घर के अंदर सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा, आपका भी स्वयं का सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा। नकारात्मकता, कहते हैं कि जो काम हम प्रतिदिन करते हैं या डेली करना प्रारंभ कर देते हैं, उसके अंदर ऊर्जा समा जाती है और वो ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान करती है घर से हर प्रकार की नकारात्मकताओं से लड़ने की। जब हम उस पाठ को रोज करना प्रारंभ करेंगे, हमारे शरीर पर एक अद्भुत ओरा क्रिएट हो जाएगा। वो ओरा शक्ति का होता है, कृपा का होता है और उसके दौरान ही आपकी ऊर्जा एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। प्रतिदिन आप वो 3 अध्याय करोगे तो सुख शांति का आपको अपने आप ही अनुभव होने लग जाएगा। और साथ में देवी की पूजा जब आपके घर में कंटिन्यू सुबह और शाम होगी तो वहां देवी की योगनिया का वास हो जाएगा। देव योगनिया वहां पर अपने आप आपको महसूस होंगी कि जैसे कोई पाठ को सुनने के लिए आ रहा है। अगर यकीन ना हो तो एक और बात बताता हूं, एक आसन बिछाना, आसन बिछाकर उसमें अक्षत रखना और उस अक्षत से स्वास्तिक बना देना। अक्षत से आपको महसूस होगा, अगर आप जैसे उस पाठ को कर रहे हो, उस अक्षत के ऊपर कोई ना कोई शक्ति आकर बैठी है, आपको महसूस होगा। ध्यान से उस अक्षत को देखना। जब आप प्रतिदिन पाठ करोगे, मान लो आप संकल्प लेकर भी कर सकते हो इस पाठ को 21 दिन का। अगर कोई विशेष कार्य है, जैसे आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो या कोई कारोबार के लिए कर रहे हो या तरक्की के लिए कर रहे हो, तो देवी का ये पाठ जो है 3 अध्याय जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद जैसे कि देवी कवच बोला है, देवी स्तुति बोला है, उसके बाद ये 3 अध्याय दुर्गा सप्तशी में ही आपको ये 3 अध्याय मिल जाएंगे। देवी के महत्वपूर्ण 3 अध्याय होते हैं, ये देवी चरित्र जो होते हैं, जिसमें ये इन 3 अध्यायों से पूर्ण पाठ का फल भी आपको प्राप्त होता है। उससे अगर आप मान लो 3 अध्याय नहीं कर सकते प्रतिदिन, तो आप 1 अध्याय सुबेरे, 1 अध्याय शाम को, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और फिर अगले दिन तीसरा अध्याय, फिर उसके बाद फिर दोबारा से पहला अध्याय, फिर शाम को, इस प्रकार से भी आप पाठ कर सकते हो। तब भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, तब भी देवी की शक्ति की कृपा आपके ऊपर होगी। धीरे धीरे से माना जाता है कि कलयुग में अगर हम, मान लीजिए कलयुग में अगर हम देवी का पाठ करते हैं तो हमारे घर में जो हमारी कुल की शक्ति है वो प्रसन्न होती है। और जब कुल की शक्ति प्रसन्न होती है तो पितृ शक्ति प्रसन्न होती है, और जब पितृ शक्ति प्रसन्न होती है तो आपके ना जो कार्यों में रुकावट आती है या जो कार्य आपके बनते नहीं है वो भागकर बने लग जाते हैं। एक बार
सच्चे मन से आप इस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। जो जल का पात्र आपने भर के रखा है, आप उस जल के पात्र से इस प्रकार से ओक लगाकर उसका पान कीजिए। जैसे ही आप उस जल का पान करने लग जाओगे, शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आपको महसूस होने लग जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी आत्मा तृप्त हो रही है। ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी आत्मा, आपके मन में जो है शांति आ रही है और बेचैनी जो है बिल्कुल ही खत्म हो गई है आपके अंदर से। तो इस प्रकार की पूजा, इस प्रकार का पाठ जब हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, इनसे कृपा बहुत प्राप्त होती है। और माना जाता है कि अगर 2 से 4 इस पाठ को किया जाए तो उस वक्त कोई भूत, प्रेत, तंत्र, जंजाल या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया आपके ऊपर काली शक्तियों के द्वारा की गई हो तो वो काम नहीं करती है। 2 से 4 अगर आप इस पाठ को करते हो, उस शक्ति जो आप ये पाठ को करोगे तो वो जो व्यक्ति ने आपके ऊपर क्रिया करी होगी या भेजी होगी, वो जो है विफल होने लग जाएगी, उसी क्षण विफल होने लग जाएगी। तो इस जब भी इस पाठ को आप करते हो तो सबसे पहले जो है गणपति जी महाराज का आह्वान जरूर करना। कहते हैं कि माँ के जो है 3 लाल हैं, गणपति जी महाराज और हनुमान जी और श्री भैरव बाबा। ये बात याद रख लेना, जब भी कभी भी आप इस प्रकार का पाठ करते हो, इन 3 शक्तियों का जरूर आपको ध्यान करना है। अगर आप इन 3 शक्तियों का ध्यान करते हो, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा का आभास आपको महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वाकई में शरीर के अंदर कोई शक्ति का वास हुआ है। और जब इसके अंदर आप एक काम करना, भोग लगाने की सोच रहे हो तो मिश्री का भोग लगा सकते हो। मिश्री जो है या पतासे जो है, आप मिश्री के साथ या फिर पंचमेवा, ये 3 भोग लगा सकते हो। और भोग अगर आपका खुद का लगता है कि आपका खुद का जो शरीर भारी रहता है या शरीर के ऊपर वजन सा महसूस रहता है, आपको लगता है कि शरीर टूटता है, तो आप जो भी भोग लगाओगे उसे अपने ऊपर से 7 बार, ऐसे 7 वार के आपने एक कपूर को घी में लगाकर उसके ऊपर लगा देना और उसके बाद उस भोग को जलने देना। उसकी दुर्गंध को आप सूंघना और उसके दौरान जो है, जब शरीर के ऊपर जो भी चीज होगी वो जलने लग जाएगी। और शरीर पर अगर कोई पितृ शक्ति भी आपके शरीर पर आ रही होगी तो उस प्रकार के भोग से वो शुद्ध होने लग जाएगी। इस प्रकार का काम करने से लाभ ही लाभ अर्जित होगा, कृपा ही कृपा अर्जित होगी। नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं है, बेनिफिट इतने हैं कि अनगिनत। सोचने समझने की शक्ति तेज होती है प्रतिदिन माँ दुर्गा के 3 चरित्र का गुणगान करने से। प्रतिदिन अगर आप माँ दुर्गा के 3 चरित्रों का गुणगान करते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति जो है आपकी, आपने नवान मंत्र देखा, आपने नवान मंत्र के अंदर ओम एम हीम क्रीम चामुंडाए विच्चे, ये जो 3 बीजों की जो कृपा है आपके मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाती है अगर आप माँ के 3 चरित्रों का गुणगान प्रतिदिन करते हो अपने जीवन में। और 3 चरित्रों का गुणगान जो मैंने आपको बता दिया, 2 चरित्र सुबह, 1 शाम को, इस प्रकार कर सकते हो। या सुबह करना है तो सुबह भी कर सकते हो, तीनों चरित्रों का गुणगान। और देखना, ऊर्जा स्वयं महसूस कर सकते हो आप, स्वयं आपको इस ऊर्जा का आभास होगा। तो अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।